अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदहू व नसल्लु अला रसूलिल करीम। एक और नई व्लॉग आप लोगों के साथ, खूबसूरत लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं और आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी यहाँ पर शेयर करूँगी। सलात तौबा और इस्तग़फ़ार को आपने किस तरह से पढ़ना है। वो लोग जो औलाद के लिए परेशान हैं या माली हालात के लिए परेशान हैं, शोहर की मोहब्बत के लिए परेशान है, घर में सुकून चाहिए, तो इसका आपने लाज़मी वजीफ़ा करना है। इससे यकीन करें आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं आगे आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। ये है सुबह का वक्त, सुबह के इस वक्त बज रहे थे 10:30। वैसे मैं लेट हो गई थी आज, और रात में मैंने जो है वो आटा भी नहीं गूँधा था, तो बस सबसे पहले मैंने आटा गूँधा है। जब तक आटा मेरा सेट हो रहा था तो मैंने यहाँ पर चाय भी रख दी है। आटा बहुत सिंपल तरीके से गूँथती हूँ, लेकिन यकीन करें इस तरह से गूँधने से ना आपका पराठा बहुत क्रिस्पी बनेगा। तो जब भी आप आटा गूँध रहे हो उसमें थोड़ा सा नमक और जो है ना ऑयल आपने लाजमी डालना है। इससे आपका जो पराठा है एक तो वो सॉफ्ट रहता है, और दूसरी बात ये कि वो बहुत क्रिस्पी बनकर रेडी होता है। तो उसके बाद जो है ना फिर आपने लाजमी बीच में घी भी लाजमी लगाइएगा, इससे पराठा मज़ीद क्रिस्पी हो जाता है। यहाँ पर भी देखें मैं काफ़ी लेट हो गई थी, तो बस मेरे मियाँ आ गए मेरी हेल्प करने के लिए। बच्चों के लिए दूध बॉईल करना था, बच्चे भी जो है ना जाग गए थे और दूध की तरफ थी इनको भी, तो बस इसलिए यहाँ पर ये आ गए मेरी हेल्प करने के लिए कि तुम जब तक नाश्ता बनाओ मैं देख लेता हूँ बच्चों को। बस यहाँ पर जो है वो चाय मेरा रेडी हो गया था, तो उसको मैंने साइड कर दिया है। और यहाँ पर जो है ना वो पराठे बना रही हूँ मैं। मेरी अम्मी कहती हैं कि बच्चों का वज़न बढ़ाने के लिए ना बहुत सी मदर्स परेशान रहती हैं कि बच्चों का वज़न कैसे बढ़ाएं। तो मैं आपको अपनी अम्मी की यहाँ पर टिप्स जो है ना शेयर करती हूँ, क्योंकि मेरी बेटी जब पैदा हुई थी ना तो वो 2.2 केजी की थी। अच्छा, सेम मेरे बेटे के साथ भी था। कुछ लोगों का होता है इस तरह से कि वो जितना भी उनकी अच्छी डाइट क्यों ना हो, लेकिन बच्चों को शायद नहीं लगता, पता नहीं क्या है। ऐसी सेम मेरे साथ भी हुआ। तो जब मेरी बेटी पैदा हुई तो यकीन करें बहुत बातें हुई, बहुत बातें हुई। ख़ैर अब मेरी जो ऑडियंस है ना इस वक्त वो 25 से छोटी भी है और यकीन करें 40 प्लस भी हैं। तो जो बड़ी एज की हैं ना वो मेरी बात से इत्तेफाक करेंगी, लेकिन जो छोटी एज की हैं और अगर आप इसमें सफ़र कर रही हैं तो यकीन करें आज 3 साल के बाद मेरी बेटी 3 साल की हो गई है। उसके बाद जो है ना उन बातों की कोई अहमियत रही है, ना उन लोगों की कोई अहमियत रही है। लेकिन हाँ, उन 3 साल में मैं आपसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस अगर शेयर करूँ बच्चों की वेट के हिसाब से, वज़न के हिसाब से, तो मेरी अम्मी ने हमेशा कहा है कि खिलाने से ज़्यादा जो है ना पिलाने पे तवज्जो दो, क्योंकि जब बच्चा ठोस ग़िज़ा ले लेता है ना तो काफ़ी देर तक भूख नहीं लगती है। तो जब आप जितना आप पिलाने पे फ़ोकस रखोगे ना तो भूख जल्दी लगेगी और बच्चा जल्दी जो है ना वो चीज़ आपको डिमांड करेगा दूध वगैरह की। तो यहाँ पर मैं आपको एक फ़नी बात बताऊँ, कल मेरा वीडियो पूरा व्लॉग जो था वो पूरे दिन का वो डिलीट हो गया, और ये भी एक स्ट्रगल का हिस्सा है। कल मुझे ये एहसास हुआ कि मैंने पूरे दिन लगाकर व्लॉग बनाया और आप लोगों के साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें शेयर करने जा रही थी, लेकिन वो ये हुआ कि बस पता नहीं कैसे सेव के दौरान जो है ना वो कोई ग्लिच हुआ, क्या हुआ आई डोंट नो, बस वो वीडियो मेरी पूरी डिलीट हो गई और आप लोगों के साथ मैं नहीं शेयर कर सकी। तो कबाब की रेसिपी जो है वो अधूरी रह गई। मसाला बनाने का तरीका मैंने बता दिया था। बाकी बहुत सिंपल है कि आपने बेसिक स्पाइसेस ऐड करना है और प्याज और मिर्चें ये सब चॉप करके डालना है, धनिया पत्ती, पुदीना, बस ये सब डाल के आपने अंडे डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखें यहाँ पर जो मैं अपने नाश्ते में कबाब फ्राई कर रही थी, और बाकी सब कुछ जो है ना वो मैंने स्टोर कर दिया है, और क्योंकि ताकि ना नाश्ते में आसानी होती है, कोई चीज़ हो तो फ़ौरन जो है ना वो फ्राई हो जाएगा। कोई मेहमान आ जाए तब भी आप लोग के लिए आसानी होगी कि 2 बच्चों के साथ या बच्चों के साथ जो है वो चीज़ें आपकी फ्रिज में पड़ी हों तो आपने जो है बस निकालना है और आपने फ्राई करना है। इसलिए मैंने जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में बनाया है। अच्छा, यहाँ पर जो है वो हम यहाँ बीवी यहाँ पर नाश्ता कर रहे थे, और बहुत सारी बातें जो आप लोगों के साथ भी शेयर करनी थी तो वो भी मैं उनको बता रही थी। जो कल मेरे साथ हुआ कि मुझसे वीडियो डिलीट हो गई, तो वो भी मैं यहाँ पर डिस्कस कर रही थी कि मेरे साथ ये हो गया कल ट्रेजेडी। खैर यहाँ पर मैं आपको बताऊँ तो मैंने अपनी बेटी के लिए जो पराठा बनाया था वो बहुत पिकी ईटर है, तो मैं दोनों को एक साथ एक जैसा ही लेकर चलती हूँ। तो मैंने इसके जो पराठे को ना टुकड़ों में करके एक गरम दूध में जो है ना इसे मैंने सोक करने के लिए रख दिया था। जब तक हमने नाश्ता किया ये अच्छे से सोक हो गया था। अच्छा, मेरे मियाँ को यहाँ पर लेट हो रहा था, तो फिर फ़ौरन मैंने उनके लिए सालन गरम किया जो रात में मैंने बनाया था। उसकी रेसिपी शेयर करने वाली थी, लेकिन मैं नहीं कर सकी, इंशाल्लाह आगे करूँगी। तो ये आलू गोश्त का सालन मैंने उनके लिए फटाफट पैक किया, और उसके बाद जो है ना वो
जाने के लिए तैयार हो गए। अच्छा, इसके बीच में बहुत सारी बातें थी, वो आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊँगी। यहाँ पर मैं लंच तैयार कर रही थी बच्चों के लिए, और बस यहाँ पे सिंपल सा है कि मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर किया है लास्ट वीडियो में भी, कि मूंग मसूर की दाल है, सिंपल चावल है, आलू है, इन सबको मैंने डाल के इसमें बॉईल कर लिया था हल्दी वगैरह डालकर, और बस इसको मैंने प्याज और ज़ीरा से ना मैंने भगार दिया है सिंपल। बस आपने अच्छे से मिक्स करना है, थोड़ा सा गर्म कर लेना है, जब भी आप इसे दें तो गर्म करके दीजिए। यहाँ पर मैं ओवरऑल दिन के लिए जो है यहाँ पे सूजी बना रही थी दोनों बच्चों के लिए। सूजी जो है वो मैंने अच्छे से आपने रोस्ट करके देना है, क्योंकि अगर आप रोस्ट नहीं करेंगी ना तो बच्चों को जो है वो पेट में कीड़े हो जाते हैं, तो इस चीज़ का ख्याल रखना है। और साथ ही मैंने यहाँ पर मखाने भी ऐड किए हैं। रोटी हमारा अच्छे से सोक हो गया था दूध में, बस उसको आपने ब्लेंडर जार में डालना है, दूध डालना है, थोड़ी सी चीनी ऐड कर दें, अगर क्योंकि रोटी है ना तो इसलिए जो है ना थोड़ी सी चीनी ऐड कर दें तो बच्चे आराम से पी लेते हैं। अगर नहीं है तो आप खजूर डाल दें, खजूर नहीं तो चीनी डाल दें, सही। इसको डाल के अच्छे से आपने ब्लेंड कर लेना है। और फिर मैंने दोनों बच्चों को देकर उन्हें थोड़ी देर के लिए सुला दिया था, क्योंकि सुबह के सब उठे हुए थे तो फिर वो आराम से फिल्टर पी के सब सो गए थे। अच्छा, मैं आपको यहाँ बताते चलूँ कि इस्तग़फ़ार का वज़ीफ़ा और सलात तौबा का वज़ीफ़ा आपने किस तरह से करना है। जब मैं अपने ज़िंदगी में कोई भी प्रॉब्लम्स देखती हूँ, मुझे लगता है कि मुझे थोड़ी सी सख्ती आ रही है, तो मैं फ़ौरन इस्तग़फ़ार और सलात तौबा का ना वज़ीफ़ा करती हूँ। सलात तौबा का वज़ीफ़ा मैं तहज्जुद के बाद लाज़मी पढ़ती हूँ, और ये 40 दिन तक मैं करती हूँ। 40 दिन तक जो है ना मैं सलात तौबा पढ़ती हूँ, और उसके बाद फिर और बाकी जो दिन भर में कोई भी ऐसा टाइम, ज़ोहर की नमाज़ है या असर की नमाज़ के बाद मैं 100 दफ़ा इस्तग़फ़ार का वज़ीफ़ा 40 दिन तक करती हूँ। इससे मेरी ज़िंदगी में बहुत सुकून आता है। साथ में मैंने अपनी मुस्तफ़ा के लिए भी यही वज़ीफ़ा किया था। अच्छा, यहाँ पर जो है ना बच्चे जब सो गए थे, मियाँ के जाने से पहले मैं उनको थोड़ी देर के लिए बैठाई कि आप बैठ जाएँ, मैं मार्केट से होके आ रही हूँ, मुझे कुछ बॉल्स वगैरह लेने थे जो ख़त्म हो गए थे, क्योंकि ये लेके जाते हैं ना लंच, तो या तो कभी किसी के ढक्कन तोड़ देते हैं, या फिर कभी छोड़ देते हैं, तो वो आगे पीछे हो जाती है चीज़ें। यहाँ पर जो है वो मैं कुछ लेकर आई थी, बाउल्स वगैरह और वाटर बॉटल था, और एक मुझे स्पून भी लेना था बड़ा दूध के लिए, और एक टब मेरा टूट गया था तो मुझे वो टब भी चाहिए था। तो बस ये थोड़ी बहुत चीज़ें मैंने ली थी। जब घर आई तो देखा दराज से मेरा पार्सल आया हुआ था। ये मैंने जो है वो डिशेस रखने के लिए मंगवाए हैं। टोकरी में रहता है तो टोकरी में जो है वो अब मुझे चेंज करना था, तो बस ये यहाँ पर जो है ना मैंने ये अपना डिशेस के लिए वो ऑर्गेनाइज़र मंगवाया था, जो कि सही आया था माशाल्लाह, अच्छा था, और किसी किस्म की कोई डैमेज नहीं थी। बस बच्चों के लंच बनाने के बाद मैं आ गई सीधा किचन में, फटाफट सारे बर्तन निपटाए और अपना जो है वो स्लैब साफ़ किया, और उसके बाद बस मैं उसके बाद फ्री हो गई थी, क्योंकि मुझे रात में कुछ ख़ास बनाना नहीं था। आलू गोश्त का सालन भी रखा हुआ था और मलका मसूर की दाल भी रखी हुई थी। आज बस रखा तक है। ये थी मेरी आज की वीडियो, लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाय।